हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओन पैसिव को लेकर कि ओन पैसिव का जो ओ कनेक्ट आया है, क्या फाउंडर्स को बाई करना चाहिए, अगर बाई नहीं करेंगे तो क्या होगा और बाई करेंगे तो क्या होगा। तो सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं कि आपको किस तरीके से ओ कनेक्ट को देखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो अपडेट आई है, अभी नई नई अपडेट ओन पैसिव में आ रही है और हमने 4 से 5 साल तक का इंतज़ार किया है ओ कनेक्ट आने के लिए। जब से ही हम इस कंपनी के फाउंडर बने हैं, तब से हम सोचने रहे हैं कि कब 1 साल, 2 साल, 3 साल कब हमारा ओ कनेक्ट आएगा। तो आखिर 4 से 5 साल लग गए ओ कनेक्ट को आने में कि हमने इंतज़ार किया। उसमें अगर 2 साल हम कोविड के निकाल दें तो फिर भी 3 साल के आसपास का टाइम लगा है ओ कनेक्ट को आने में। तो दोस्तों, हमने एक लंबा इंतज़ार किया है ओ कनेक्ट के लिए, और वो इंतज़ार क्यों किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि हमें पता है कि इससे हमें अर्निंग आने वाली है। अच्छा खासा यहाँ से हम एक इनकम जनरेट कर सकते हैं कि जो सपने हमें दिखाए गए थे, जो चीज़ें हमें बताई गई थी कि जल्दी से वो चीज़ें पूरी होंगी। तो इसी वजह से हम ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम फाउंडर बने तो हमने $97 कंपनी को दिया था। तो $97 देने के बाद हम फाउंडर बने थे, और फाउंडर भी एक बिग नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 लाख यहाँ पे फाउंडर बने थे ओन पैसिव के। तो सभी ये सोच के बने हैं कि सभी को यहाँ से अर्निंग होगी, एक पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होगी, क्योंकि कंपनी ने शुरू से ही कहती रही है कि आपको यहाँ से पैसिव इनकम मिलेगी, यहाँ आपको इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको यहाँ से अर्निंग आती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे $97 दे के आए हैं वो था सिर्फ अर्निंग, कि हमें यहाँ से अर्निंग करनी है। अब ओ कनेक्ट भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, 15 से 20 दिन ओ कनेक्ट को आए हुए हो गए हैं। ओ कनेक्ट का हमें मिल गया है, लेकिन हमें $143 इसमें और इन्वेस्ट करना है। बहुत से फाउंडर ये सोच रहे थे कि हमें शायद पैसा ना देना पड़े, पर ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर की जा चुकी थी कि पैसा देना पड़ेगा। एक बार आपको जब वो कनेक्ट आएगा तो पैसा देना पड़ेगा, पर ये क्लियरिटी नहीं थी कि पैसा कितना देना पड़ेगा। देखिए, अब दूसरे पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ कि आपको बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। दोस्तों, आप $97 इसमें ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप इसे ओ कनेक्ट को बाई नहीं करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पे फाउंडर्स रह जाएंगे, और रीज़न ये होता है फाउंडर्स मतलब उसमें आपको कोई ट्रैफिक, कोई कमीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो सेकंड स्टेप है वो पूरा नहीं किया। सेकंड स्टेप क्या है कि आप ओ कनेक्ट को बाई करें और कंपनी में इन करें। मतलब आप इस सर्कल के अंदर नहीं आए हैं, अभी सर्कल के बाहर ही हैं। फाउंडर हैं, सर्कल के बाहर हैं, और अगर आप ओ कनेक्ट को बाई कर लेते हैं तो आप सर्कल के अंदर आ जाएंगे। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ओ कनेक्ट बाई करने पे आप कंपनी में इन हो जाएंगे। और मिस्टर एस हमेशा कहते रहे, जो यहाँ पे इन हुआ है वो विन करके निकला है। तो बहुत से फाउंडर ये सोचते हैं कि वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में अभी हैं कि अभी देख लेते हैं बाकी फाउंडरों को क्या मिलता है, कितना कमीशन आता है। तो ये सारी डाउट उनके मन में है। पर दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अगर ओ कनेक्ट को बाई नहीं करेंगे तो आपका ये कंफर्म है कि $97 से आपको फिर कोई अर्निंग होने वाली नहीं है, जो कि आपने $97 यहाँ पे दिया है। दोस्तों, डिसीजन आपका है। मैं इस वीडियो में कभी भी किसी तरह से आपको ये पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो चीज़ें कंपनी बोलती है और उसमें आपको क्या हो, मतलब पॉजिटिव मिल सकता है और क्या नेगेटिव आपके लिए हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, यही है, $97 आपने दिए हैं। अगर तो दूसरी अगर आप देखेंगे, अभी आप अगर वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है तो बहुत अच्छी बात है कि आप देखें पहले कि कमीशन आता है, कि किस तरह से कमीशन आता है। बट अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं करते और कल को कंपनी ये एक अच्छा कमीशन अपने फाउंडर्स को देती है, तो फिर आपके मन में थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर मैं इस कंपनी में और मतलब इसके प्रोडक्ट बाई करके इसमें इन हो जाता तो शायद मेरे लिए बेनिफिट होता, क्योंकि जो चीज़ कंपनी ने बताई है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप शायद कंपनी आगे बढ़ रही है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन के 20 का आ चुका है, ओ कनेक्ट एप्लीकेशन आ गया है, तो एप्लीकेशन आया है, ओ कनेक्ट आया है। अब प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, आपने देखा होगा बफरिंग वगैरह का इश्यू था। तो हम किसी को प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी के ऊपर ही आप एक तरह से कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आगे बढ़ता है।
अगर इसमें प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो शायद हम प्रोडक्ट के बारे में कितना भी बता दें वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो मिस्टर एस ने कहा है कि वो प्रोडक्ट को फिनिशिंग दे रहे हैं, प्रोडक्ट को एक तरह से अच्छे लेवल पे लेके आ रहे हैं कि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टेक टीम उस पर काम कर रही है। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको इसमें इन होना है और विन करना है, या फिर आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना है। ये आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल आईडी है तो आप एक आईडी इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, और बाकी आईडी आप अगर कमीशन आना शुरू हो जाए, अर्निंग आनी शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। क्यों? आप जब ओन पैसिव में आपने एंट्री की थी तो आपने एक बड़े सपने के साथ यहाँ पे एंट्री की थी। जो चीज़ें आपको बताई गई, जो समझाई गई, तो हर कोई आदमी यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आया है। देखिए, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सभी का ये एम रहता है कि यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, अर्निंग उनकी पैसिव इनकम हो, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स कोई चीज़ बने। तो हमेशा वो चीज़ रहती है। मैंने आपको बताया था, अभी आपका फोकस 80% जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी पे फोकस रखिए, 20% आप ओन पैसिव पे फोकस रखिए। जब चीज़ें अगर धीरे धीरे अच्छी होने लगें तो आप उस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं, ओन पैसिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। परंतु अभी जिस चीज़ पे आप कर रहे हैं, जहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका फोकस वहां ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो आपका मेन अर्निंग का सोर्स अभी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमें देखनी है। बस वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। क्यों? अभी लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तो पैकेज को अभी 3 महीने का पैकेज है, तो लगभग अभी 70-75 दिन अभी बाकी हैं। तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। और आपके मन में अगर डाउट है कि 3 महीने बाद हमें पैकेज नहीं मिलेगा या चीज़ें नहीं होंगी, तो वो आपका डाउट मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस दिन से आप एंट्री करेंगे, ओकनेट को बाई करेंगे, उस दिन से आपका टाइम काउंट होगा। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं 30 दिन के लिए, तो 30 दिन जब भी आप रिचार्ज करवाएंगे तब से काउंट होगा, ना कि जब से आपका रिचार्ज खत्म हुआ तब से। तो ये चीज़ आप डाउट मन से निकाल दीजिए। जिस दिन आप रिचार्ज करेंगे, ओकनेट का आपका 3 महीने का तब से ही काउंट होएगा। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं लेने की जरूरत है, किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे इन होना है या आपको अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना है। क्योंकि अगर आप इन नहीं होते तो $97 आपके एक तरह से फाउंडरशिप कोई काम की नहीं है, क्योंकि फिर आपको कोई ट्रैफिक यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे आया है उसी को ट्रैफिक मिलेगा जो यहाँ पे इन हुआ है। और ट्रैफिक का मिस्टर एस ने बोला है कि ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा आने लगा है, तो ट्रैफिक हमें और आगे मार्केटिंग करेंगे तो उससे आने और ज़्यादा ट्रैफिक हमको मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि जो वो चीज़ें बोली गई हैं वो कब तक सही होती हैं, कब तक हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी, कितने % वो चीज़ें एक तरह से वैल्यू हमारी लाइफ में ऐड कर पाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट जिसके बारे में बहुत से लोग पूछना चाह रहे थे कि हमें ओकनेट अभी बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।